नमस्कार आप सभी को। एस्ट्रोलाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। तो मंथली प्रेडिक्शन की सीरीज शुरू की गई है और अब हम इस वीडियो में जानने जा रहे हैं कि सितंबर में किस प्रकार के ग्रह गोचर रहेंगे और सभी जन्म राशि या फिर लग्न राशि के लिए क्या क्या प्रभाव होगा। सितंबर का जो महीना है वो काफी हैपनिंग है क्योंकि शुरुआत ही हो रही है गणेश चतुर्थी से। मतलब महाराष्ट्र में तो ये जो फेस्टिवल है, ये जो त्योहार है, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और जैसे ही गणपति के 9 दिन खत्म होते हैं और जैसे ही गणपति का विसर्जन होता है उसके बाद में पितृपक्ष लगता है। तो सितंबर में पितृपक्ष भी होने वाला है और गणपति का उत्सव भी मनाया जाने वाला है। जैसे ही पितृपक्ष खत्म होते हैं वैसे ही नवरात्र शुरू होती है और नवरात्र का जो 10वां दिन होता है वो होता है दशहरा। तो इस तरह से एक माहौल जो है, एक एनवायरनमेंट जो है, काफी सेलिब्रेशन वाला रहने वाला है। और हम सभी उत्सुक हैं कि अब सितंबर हमारे लिए क्या क्या लेके आ रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ग्रह गोचर क्या रहेगा सितंबर के लिए। बात करेंगे कि 9 ग्रह जो हैं उनका ग्रह गोचर कैसा रहता है। देखिए, इसमें से सबसे पहले 4 ग्रह जो हैं, मतलब शनि, गुरु, राहु, केतु, इनकी स्थिति तो कहीं इनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं होने वाला है क्योंकि इनके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। आप जानते हैं कि गुरु जो है वो अभी फिलहाल वक्री होकर मीन राशि में ही स्थित है। शनि जो है वक्री होकर मकर राशि में आ चुके हैं। राहु केतु की जो पोजीशन है अभी 1-7 एक्सिस बनी हुई है, मतलब मेष राशि का राहु है और तुला राशि का केतु फिलहाल अभी चल रहे हैं। तो उनके स्थिति में या उनके मोशन में राशि परिवर्तन का कोई बदलाव नहीं आने वाला है। बट अगर हम बाकी ग्रहों की बात करें तो बाकी ग्रह आप देखेंगे कि अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य 17 अगस्त को राशि परिवर्तित करके अपने स्वयं की राशि में आ चुके हैं, मतलब सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं। और ये 17 सितंबर को ये वर्गो राशि में, मतलब कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं। फिर आप देखेंगे कि इस महीने जो है, जैसे गुरु और शनि तो वक्री चल ही रहे हैं, उसी के साथ साथ बुध भी वक्री होने वाले हैं, सिंह राशि में चल रहे हैं और अब ये वक्रस्थ स्थिति में जाने वाले हैं 10 सितंबर 2022 में। और ये इनकी जो वक्री स्थिति है ये लगभग 2 अक्टूबर तक रहने वाली है। शुक्र जो है वो 24 सितंबर को राशि परिवर्तन करके अपनी नीच राशि में आने वाले हैं। फिलहाल आप देखेंगे कि शुक्र जो है वो अभी कहाँ है, ये चल रहे हैं सिंह राशि में। तो ये 24 सितंबर को करने वाले हैं और अपने नीच राशि में आने वाले हैं। तो मंगल जो है, मंगल वृषभ राशि में 10 अगस्त को ऑलरेडी प्रवेश कर चुके हैं, जो मैंने पिछली बार बताया है। और अब ये मिथुन राशि में 16 अक्टूबर को जाने वाले हैं, मतलब इनका कोई भी गोचर सितंबर में नहीं है। तो सितंबर में मंगल में कोई भी हालचाल नहीं है, वृषभ राशि में विराजमान होकर ही ये रिजल्ट देने वाले हैं। अब हम आगे समझने वाले हैं कि प्रत्येक राशि के लिए, प्रत्येक लग्न राशि या फिर जन्म राशि, आप उसे चंद्र राशि से देखें, चंद्र राशि से देखते हैं, चंद्र को लग्न बनाकर जब देखते हैं तो आपके मानसिक स्तर पर कैसा इसका परिणाम होता है इन गोचरों का, वो आपको समझ में आता है। ग्रह जो भी होते हैं ये अपना परिणाम जो है विचारों के थ्रू करते हैं। आपके विचार जो है वो कभी भी, आपके क्या, हम सभी के विचार जो हैं कभी भी एक समान, एक जैसे कंसिस्टेंट नहीं चलते हैं। कांस्टेंट इसमें चेंज होते रहता है। 1 मिनट पहले कौन सा विचार था ये हम बता नहीं पाएंगे या हम खुद याद नहीं रख पाते हैं। तो विचार जो है ये कॉन्स्टेंटली चेंज होते हैं और ग्रह जो है हमारे ऊपर विचारों के माध्यम से परिणाम करते हैं। तो सबसे पहला परिणाम उनका विचारों के थ्रू होता है और उन विचारों का ही जो आवागमन होता है वही हमारे शरीर को, मानसिक स्तर को, इमोशनल स्तर को, सभी स्तरों को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। जब शारीरिक स्तर को प्रभावित करता है तो हमें बीमारी आती है, चिंता लगती है। तो लग्न राशि जो है वो दिखाती है कि आप कोई भी ग्रह का गोचर लग्न राशि से जब देख रहे हैं तो वो शारीरिक तौर पर आपको किस प्रकार से परिणाम देने वाली है। आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति, आपका स्वास्थ्य, इनके ऊपर इस गोचर का कैसा परिणाम होने वाला है ये आप देख सकते हैं लग्न राशि पे। वही मानसिक स्तर पे जो परिणाम है वो चंद्र राशि से। अब हम बात करने वाले हैं मिथुन लग्न के ऊपर, या मिथुन अगर आपकी राशि है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं।
सितंबर महीने में आप देखेंगे कि मिथुन लग्न, सबसे पहले लग्न की बात कर रहे हैं तो लग्नेश खुद बुध हैं, और बुध जो है चतुर्थ भाव में उच्च के होकर बैठे हुए हैं, जो 10 तारीख को वक्री होने वाले हैं और 2 अक्टूबर तक वक्री रहने वाले हैं। इसका अर्थ है कि पहले 10 दिन जो है वो आपकी बुद्धि कहिए, आपकी इंटेलिजेंस कहिए, सही तरीके से जा रही है, सही तरीके से आपको हेल्प भी कर रही है। परंतु 10 तारीख के बाद आपको एक बुद्धि में कुछ बदलाव करना पड़ेगा, आपके तरीके में कुछ बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि जो ग्रह वक्री होता है वो उसे चेष्टा बल मिलता है और वो स्ट्रांग होकर अपने रिजल्ट्स को भी स्ट्रांग करता है। और इसी के साथ साथ जब जो चौथा भाव या लग्न भाव जो बुध का अधिपत्य का है, यहाँ पर बुध जो है वो आपको एक पेंडिंग कर्मा दर्शाते हैं घर के प्रति, अपने माता के प्रति, आपके गृह सौख्य के प्रति। तो जब तक आप उसको कंप्लीट नहीं करते हैं, ये जो टाइम पीरियड है 10 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक का, इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बचा हुआ कर्म जो पीछे छूटा था, तो शायद हो सकता है कि आप कोई घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लाने की कोशिश कर रहे थे जो आपके घर वालों ने डिमांड करी थी, या घर की कोई चीजें खराब पड़ी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक चीजें, उन्हें आपने सुधारा नहीं है, उसको सुधारिए, क्योंकि वो चीजें आपके एक्टिवेट करेंगी बाकी बुध के कारकत्वों को। बुध इलेक्ट्रिसिटी के कारक है, देखिए, इसलिए। दूसरे भाव की बात करते हैं। दूसरे भाव का स्वामी चंद्रमा है, और चंद्रमा है मतलब यहाँ पे कर्क राशि है, और कर्क राशि कहीं ना कहीं देखिए इमोशंस को दर्शाती है। तो कोई भी इमोशनल होकर डिसीजन मेकिंग नहीं करिएगा। सबसे पहली बात, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा जो लगभग 28 दिन लेता है एक राशि चक्र को पूर्ण करने के लिए, और 15 दिन मतलब 14 दिन के बाद में अमावस्या और पूर्णिमा, इस प्रकार से तिथि अनुसार इसकी स्थिति बदलती रहती है। तो चाहे वो दोनों ही पक्षों की बात हो, चाहे कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, आप देखेंगे कि षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी जब चलती है तो आपके डिसीजन मेकिंग सही होती होगी। देखिए, बशर्ते कि आपका जन्म जो है वो आपका कौन सी स्थिति में हुआ है, और आपके लिए घातक तिथियां कौन सी, ये अगर आपको पता है, उनमें से वो तिथि नहीं आती हो तो वो आपके लिए कारगर सिद्ध कर जाएंगी। तीसरे भाव की बात करते हैं कि तीसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव में ही बैठा हुआ है, और वो भावेश जो है वो है सूर्य। मिथुन लग्न के लिए, बुध के लिए सूर्य जो है वो कोई बहुत सपोर्टिव ग्रह है ऐसा नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि बुध और सूर्य आपस में शत्रुत्व हैं। आप देखेंगे कि सूर्य के साथ शुक्र भी बैठे हुए हैं, और ये शुक्र जो है ये आपके पत्रिका में व्यय भाव के और पंचम भाव के स्वामी है। और पंचम भाव और व्यय भाव का स्वामी जब पराक्रम भाव में आकर बैठता है तो बड़ी सचेत हो जाइएगा कि ऐसे कोई भी कदम आपके ना बढ़े, खास करके शुक्र से संबंधित, स्त्री से संबंधित, अनऑफिशियली आप किसी ऐसे हादसे में या किसी ऐसे इवेंट में ना अपने आप को इंडल्ज करें जिसका परिणाम आप बाद में गलत तरीके से भोगेंगे, या फिर आपके लिए वो डिसीजन गलत साबित होगा। इसका अर्थ है कि पंचम भाव संतति का है और व्यय भाव शैया सुख का है, तो आप किसी ऐसे संबंध में अगर जाते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। आपके लिए आने वाले समय में एक नई दुविधाजनक स्थिति तैयार हो सकती है। पराक्रम भाव में सूर्य खुद अपने भाव में है, तो आपके पराक्रम या आपके एफर्ट्स बहुत सही जगह पे लगेंगे, बट साथ में शुक्र है, इसी के कारण ये बात मैं कह रही हूं। आप नौकरी पेशा, चेंज ऑफ प्लेस, या फिर घर को चेंज करना, इन सब चीजों की भी स्थितियां बनने की एक कगार पे है। कहीं ना कहीं आप सोच रहे हैं, और या फिर आप चेंज कर चुके हैं और स्थायी हो रहे हैं, सेटल डाउन हो रहे हैं। चौथे भाव के स्वामी के बारे में हमने लग्न भाव के साथ ही बात करी। यहाँ पे माता की स्थिति या माता के बुद्धि को कभी भी इग्नोर मत कीजिए। ये महीना खास करके आपके माता के मुख से ऐसी कोई बात निकलेगी, ऐसी कोई ओपिनियन निकलेगी जो आपके बहुत फायदे कारक रहेगी।
पंचम भाव के स्वामी देखिए शुक्र है और वो तृतीय भाव में जाकर बैठा हुआ है। इसकी बात मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। पंचम भाव संतति का भाव है और संतति के भाव में केतु आकर बैठे हुए हैं और केतु जो है वो अनऑफिशियल संतति भी दर्शाते हैं। तो जो जातक ऐसे किसी रिश्ते में हैं तो उनको सतर्क होना चाहिए कि आप बिना किसी प्रोटेक्शन के, बिना किसी आप भावनाओं के बहाव में आकर कोई भी चीज ना करें, भान में रहकर कोई भी चीज करें। पंचम भाव आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज को बताता है। दशम भाव से अष्टम भाव है, मतलब करियर का एक चैप्टर बंद होकर दूसरा चैप्टर ओपन होगा, इसकी भी ये एक स्थिति दर्शाता है। तो आपकी नौकरी का जाना और नई नौकरी का मिलना, ये स्थितियां भी दर्शाता है। परंतु केतु यहाँ पे अभी नहीं, काफी समय से चल रहे हैं और काफी समय तक चलने वाले हैं। तो ये स्थितियां आपके सामने एक या दो बार या तीन बार बनने की कगार पर हो सकती है। मतलब केतु जब तक तुला राशि में रहेंगे, लगभग एक और साल तुला राशि में रहने वाले हैं, तो ये सारी स्थितियां इससे मेल खाती हैं। अगर ऐसा कुछ होता है, अभी तक आप जॉब चेंज कर चुके हैं, ये तो समय ही बताएगा कि ये आपके सामने अपॉर्चुनिटीज कैसी आती हैं और आप इसे कैसे ग्रैब करते हैं। इन सब चीजों का परिणाम आपकी दशा अंतर दशा के अनुसार ही होगा, आपके ग्रहमान स्थिति के अनुसार ही होगा, ये ध्यान रखना है आपको। छठवें भाव में वृश्चिक राशि है, मंगल की राशि, और मंगल खुद अपनी राशि को देख रहा है, अपने स्थान को देख रहा है। ये समय है कि शायद आपके जीवन में आप किसी दिक्कत से या फिर आप किसी सिकनेस से जूझ रहे थे और उसकी सर्जरी का एक मौका या फिर उस चीज से निजात पाने का मौका आपके जीवन में अब बना है। और उसकी सर्जरी इस महीने प्लान हो सकती है, मतलब सितंबर में प्लानिंग हो सकती है। खास तौर पर गले की हो या फिर थायराइड की हो या फिर कोई ना कोई आपके, वृश्चिक राशि है तो वृश्चिक राशि पाइल्स को भी दर्शाती है, आपके एनस, आपके गुदा द्वार को भी दर्शाती है। तो इससे संबंधित भी कोई ना कोई क्रिया या कोई सर्जरी, स्मॉल सर्जरी भी होने की संभावना दिखाई देती है, या फिर इससे संबंधित कोई ना कोई दिक्कतें दिखाई देती है। इसी के साथ साथ ये महीना आपको कोई रक्त से संबंधित बीमारियों की भी कुछ ना कुछ अनुमान दिखाई देते हैं, जिसके लिए आप पहले से ही सतर्क हो जाएं, प्रिकॉशन रखें और टेस्ट करवाएं और उसके ऊपर से सही तरीके से एक उपचार करें। सप्तम भाव का स्वामी दशम भाव में बैठा है, विच इज वेरी गुड। सप्तम भाव का स्वामी दशम भाव में वक्री होकर बैठा है। अभी ये समय है कि कोई भी नया काम आप मत शुरू करिए। बट अगर आपकी पत्रिका में गुरु, शनि, बुध ये वक्रस्थ स्थिति में है, तो अभी जो ये वक्रस्थ स्थिति में जाने वाले हैं, जैसे बुध 10 तारीख को जाने वाले हैं और गुरु और शनि ऑलरेडी वक्री है, तो ये समय है कि आपको कोई ना कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग आपके सामने आएगी और वो फ्रूटफुल रहेगी, क्योंकि उन्हें चेष्टा बल प्राप्त है और आपकी पत्रिका में वो वैसे स्थिति में है, इसलिए आपको काम करने के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा उसका फल प्राप्त करेगा। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि जो ग्रह वक्री होता है तो उसके संबंधित आपका पेंडिंग कर्मा होता है, और लग्नेश खुद वक्री होने वाला है इसी महीने। इसका अर्थ है कि आपको अपने ऊपर भी काम करना है, आपको अपनी एडिक्शंस पर, आप अपनी वीकनेस पर काम करना जरूरी है। अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में ही बैठा है, शनि है। शनि रुक्ष प्लैनेट है। शनि लेसन दिखाता है, या जैसे गुरु आपको जीवन कैसे जीना है इसकी थ्योरी बताता है, तो शनि उससे प्रैक्टिकली कैसे जीना है वो दिखाता है। पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई अगर मैटर चल रहा है, खिंच रहा है, चाहे वो आपके खेती से हो या फिर आपके घर से हो या फिर जमीन से हो, तो ये मैटर चलेगा जब तक शनि की वक्रस्थ स्थिति चल रही है तब तक। भाग्य भाव का स्वामी अपने से व्यय भाव में आके बैठा हुआ है, तो भाग्य की साथ पूरी तरह से मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये भी कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा। भाग्य के साथ मिथुन राशि के जातकों के लिए भाग्य जो है वो, जब तक आप शनि के कारकत्वों को, शनि के व्यक्तियों को जब तक आप सही तरीके से मान सम्मान और मदद नहीं करते हैं, तब तक आपका भाग्य नहीं ओपन होता है, तब तक आपका भाग्य आपको साथ नहीं देता है। तो आप कोशिश कीजिए कि जितने भी शनि प्रधान लोग हैं जीवन में, शनि मंदिर में जाके तेल चढ़ाना ये बहुत आसान हो सकता है, परंतु इसके साथ साथ प्रैक्टिकल रेमेडी करना बहुत जरूरी है कि आप शनि प्रधान जो लोग हैं, जैसे वृद्ध लोग हैं, डिसेबल्ड लोग हैं, उनको खाना खिलाइए, उससे भी आपको मन शांति काफी प्राप्त होगी।
दशम भाव के बारे में हम बात कर चुके हैं जब हम सप्तम भाव की बात कर रहे थे। तो ये टाइम पीरियड आपके बिजनेस के लिए हो, या फिर आपके जॉब के लिए हो, या फिर आपके पार्टनरशिप के लिए हो, या फिर विवाह के संबंध के लिए हो, तो भी ये चीज है कि आप ध्यान पूर्वक, या तो आपके सामने ऐसे कोई व्यक्ति आएगी जिसका बचा हुआ कर्म है आपके सामने और आपको पूरा करना है और कुछ ही समय के लिए आ रही है और वो आपसे लेकर जाएगा, या फिर आप कोई भी नई चीज शुरुआत ना करें। लाभ भाव में राहु है। राहु का लाभ भाव में होना ये दर्शाता है कि आपके जो फ्रेंड सर्कल है, खास करके बाहर के, उनसे आपका काफी अच्छा आपको एक परिणाम मिल सकता है। परंतु ध्यान रखिए, राहु छलिया है, चीटिंग का कारक है, कहीं ना कहीं तो धोखा देगा ही। तो धोखे से बचना है। जब तक राहु की स्थिति आपके लिए लाभ भाव में बनी है तब तक आपके लिए चीटिंग या फिर मृगजल जैसी स्थिति, मतलब इल्यूजन का शिकार रहना, जो दिखता है उसके ऊपर भरोसा ना करना, जो रियलिटी है उसे उसे ढूंढना और फिर जांच पड़ताल करके फिर चीजें करना, ये जरूरी है। आंख मूंद के विश्वास ना करिए। व्यय भाव की हम बात कर चुके हैं कि व्यय भाव में ही खुद मंगल विराजमान है। खड्डे के स्थान में खुद लाभ स्थान का स्वामी है। मतलब खड्डे के स्थान में लाभ का जाना, इसका अर्थ है कि लाभ खड्डे में गया। इसका अर्थ है कि लाभ, जिस चीज जो लाभ हो रहा है वो कहीं ना कहीं खर्चे में परिवर्तित हो रहा है अभी। और आने वाला समय जो है कि आप देखेंगे कि मंगल अभी वृषभ राशि में है, अब वो मिथुन राशि में आएंगे और फिर वापस से वक्री होकर वृषभ राशि में जाएंगे। तो ये समय आपके साथ चलने वाली है, खास करके आपके रोगों को लेकर, हॉस्पिटलाइजेशन को लेकर। अगर ऐसी कोई स्थिति आपके जीवन में बनी हुई है और ये सब घटनाएं आपके साथ हो रही हैं, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा, साझा कीजिएगा अपने थॉट्स। सितंबर का महीना त्योहारों का महीना है, आप सभी को उसके लिए मैं शुभकामनाएं देती हूँ। मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।